हाय फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे टीएचएस का जो एग्ज़ाम्स हुआ था 2020 को फर्स्ट शिफ्ट का, उसके मैथ्स के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ देखोगे ये जो 2020 को जो फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था, तो मैथ्स के टोटल 10 क्वेश्चंस आए थे। और ये कैसे क्वेश्चन से दोस्तों देखोगे, क्वेश्चन नंबर 91 क्वेश्चन था कि ए 5 to the power n-2 एंड देन इंटू 3 to the power 2n-3 इज इक्वल्स टू 135। मैंने आपसे पूछा था कि n का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, इजी क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन, ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो अब इस क्वेश्चन को दोस्तों अगर हम ऑप्शंस के थ्रू निकालें विद इन सेकेंड आंसर को फाइंड कर सकते हैं। करना क्या है, ये n का वैल्यू फाइंड करना है। आपको देखना है n है कहाँ पे, तो n यहाँ दिख रहा है आपको और एक n यहाँ है ना। तो हम n का वैल्यू अगर 1 पुट कर दें और यहाँ भी 1 पुट कर दें और अगर इक्वल टू 135 आ जाए सिंप्लीफाई करने के बाद, तो हमारा n का वैल्यू 1 होगा। अदरवाइज़ अगर नहीं होगा तो 2 पुट करेंगे, 3 करेंगे, 4 करेंगे, कोई ना कोई एक तो होगा। तो स्टार्ट करते हैं। अगर 1 पुट करें तो 5 का पावर 1 - 2। अब ये देखोगे 1 - 2 करोगे यानी 1/5 हो जाएगा। तो ये वैल्यू तो होने वाला है नहीं, ठीक है। अगर 2 पुट करते हैं तो n-2 यानी 2 - 2 कितना होगा दोस्तों, 0 होगा। और 5 का पावर 0 यानी किसी भी नंबर या वेरिएबल का पावर अगर 0 हो तो हमारा आंसर क्या होता है 1 इंटू। अब यहाँ पे होगा क्या, 3 का 2 × 2 करोगे 4, 4 - 3 करोगे तो 1, तो 3 का पावर 1 3 होगा। सो इंटू करोगे तो क्या आएगा 3 आएगा। तो यहाँ तो 135 लाना था, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब 3 चेक करते हैं। तो यहाँ देखोगे 5 का पावर 3 - 2 करोगे तो 3 से 2 गया तो 1, सो 5 का पावर 1 मीन्स 5 इंटू। अब यहाँ पुट करते हैं तो ये देखोगे 3 × 2 करोगे 6, 6 - 3 करोगे तो कितना होगा 3 का पावर 3। सो 3 का पावर 3 क्या होता है दोस्तों, ये हो जाएगा 27। और 27 को 5 से इंटू कर दो तो 135, जो कि हमारे यहाँ पे है। तो किस वैल्यू के लिए ये सेटिस्फाइड है, तो n = 3 के लिए सेटिस्फाइड है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी n = 3। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हुआ। तो दोस्तों 92 क्वेश्चन नंबर था सिंप्लीफाई, इजी था। तो ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत सारा वीडियो में बनाया भी हूँ। ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, तो बोर्ड मास यूज़ करेंगे। तो बोर्ड मास मीन्स क्या हो गया, अब ब्रैकेट का काम करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ देखोगे ब्रैकेट आपको दिख रहा है 3 ब्रैकेट, एक तो हो गया थर्ड ब्रैकेट, फर्स्ट ब्रैकेट एंड देन सेकंड ब्रैकेट, है ना। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे इस साइड से की बार, यहाँ से फर्स्ट ब्रैकेट से, ठीक है। तो देखोगे ये माइंड में ही करोगे, बट मैं करके दिखा देता हूँ। 9 से 2 गया यानी 7, यहाँ से यहाँ तक आपको मिला 7। इस ब्रैकेट को जब ओपन करोगे तो ये -7 हो जाएगा, है ना। और ये 3 से -7 करोगे दोस्तों क्या होगा -4, ठीक है। यानी यहाँ तक आपको पूरा मिला कितना -4। अब इस वाले ब्रैकेट को जब ओपन करोगे तो यहाँ एक देखोगे माइनस है, ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस। तो प्लस कितना 4, ठीक है। अब यहाँ देखोगे, अब इस वाले ब्रैकेट का काम करेंगे। माइनस माइनस क्या होगा +4, और इसका साइन क्या है दोस्तों, ये भी प्लस है ना। तो 4 + 4 कितना हो गया दोस्तों 8। यहाँ तक आपको अभी मिला 8, क्लियर, +8। ओके, आगे देखते हैं। अब ये देखो 121 एंड देन डिवाइड है 11 × 11। तो 11 × 11 ये कहाँ होगा डिवाइड, यानी इसके नीचे आएगा। और 11 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 121 होगा, है ना। और 121 को अगर डिवाइड कर दे 121 से तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो कैंसिल होगा तो कितना होगा 1 और 1 और ये प्लस आपका 8, यानी कितना मिला 9 +9, ठीक है ना। मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको क्या मिला +9। अब इस ब्रैकेट को जो ओपन करोगे तो यहाँ एक क्या है माइनस है, और ये माइनस और प्लस मिलकर क्या होगा -9। सो यहाँ पे है आपका 118 और -9, इसको माइनस कर देंगे तो 109। ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर है 109, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखोगे यहाँ पे दिया हुआ है, इफ ईच ऑफ द टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ट्वाइस द थर्ड एंगल देन द स्मॉलेस्ट एंगल इज। क्लियर। तो आपको पता है दोस्तों, किसी भी ट्रायंगल का 3 एंगल जो होते हैं, अगर इन तीनों एंगल को अगर हम सम कर दूं तो कितने डिग्री होते हैं, 180 डिग्री। ये तो पता है आपको, ठीक है। अब ईच एंगल ऑफ 2 इक्वल एंगल्स, अब यहाँ पे 2 इक्वल एंगल है तो हमें नहीं पता है इक्वल एंगल क्या है, तो अगर हम ले लेते हैं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों आपस में क्या है, इक्वल है सपोज। ठीक है, ठीक है, ये दोनों आपका क्या है, इक्वल है। क्लियर। अब ये क्या हो रहा है कि 2 इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ट्वाइस द थर्ड एंगल, और ये वाला क्या है आपका, थर्ड एंगल है। हमें अब ये दोनों इक्वल एंगल किस पे डिपेंड है, थर्ड एंगल पे डिपेंड है। तो हम क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं थर्ड एंगल को x, इसे आप ले लो थर्ड एंगल को x। तो ये कितना होगा, यहाँ बोला है ना 2 इक्वल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज ट्वाइस, ये क्या हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है, किसका, थर्ड एंगल का। सो ये 2x और ये भी क्या होगा, 2x। और अभी मैंने बताया एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है, तीनों एंगल का सम इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो 2x प्लस 2x प्लस x कितना हो गया, 2 2 4 प्लस 1 यानी 5x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 5 से कैंसिल करते हैं, 5 3 हो गया 15, 30 यानी 6, x का वैल्यू मिला दोस्तों 36 डिग्री। ये आपका थर्ड एंगल, और आपसे पूछा क्या है, स्मॉलेस्ट एंगल, यही होगा स्मॉलेस्ट एंगल, क्योंकि ये दोनों क्या होगा, ये तो डबल हो जाएगा, है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा स्मॉलेस्ट एंगल 36 डिग्री। ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा है डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। यहाँ दिया हुआ था कि अ मैन गोज 10 मीटर ड्यू ईस्ट, ठीक है, एंड देन 24 मीटर ड्यू नॉर्थ। तो आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज हिज प्रेजेंट डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, डायरेक्शन का क्वेश्चन है दोस्तों, आपको पता ही है डायरेक्शन किधर होते हैं, है ना। तो ये हो गया दोस्तों, ये हो गया ईस्ट वेस्ट एंड द नॉर्थ, और ये हो गया आपका साउथ। तो यहाँ फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, मैन गोज 10 मीटर ड्यू ईस्ट। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पे ये ईस्ट की तरफ, ये हो गया आपका 10 मीटर। क्लियर। इस पॉइंट से ये ईस्ट की तरफ गया यहाँ पे आपका 10 मीटर। क्लियर। एंड अब इस पॉइंट से देन 24 मीटर ड्यू नॉर्थ, अब यहाँ से अब नॉर्थ की तरफ यानी ऊपर की तरफ कितना, 24। तो ये ले लेते हैं सपोज 24। अब ये हो गया आपका एंडिंग पॉइंट, ये हो गया स्टार्टिंग पॉइंट, और आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज इज प्रेजेंट डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस नहीं करोगे, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, इन दोनों को प्लस कर देते हैं और आंसर लिख देते हो, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ देखोगे अब इसका क्या होगा, ये होगा आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है ना। तो ये कैसे फाइंड करेंगे, अब ये देखोगे एक राइट एंगल ट्रायंगल ये फॉर्म हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल जब फॉर्म हो रहा है तो यहाँ पे एक पाइथागोरस थ्योरम यूज होगा, है ना। दिस स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। तो दोस्तों ये डिस्टेंस आपको फाइंड करना है, तो दिस डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, सपोज अगर इसको हम लोग x एज्यूम करते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। सो x इज इक्वल्स टू क्या होगा, रूट लगा देते हैं, 10 का स्क्वायर करोगे 100 और 24 का स्क्वायर करोगे 576। इन दोनों को ऐड कर दो, ये हो गया आपका 676। और दोस्तों 676 कितने का स्क्वायर होता है, तो ये होगा दोस्तों 26 का स्क्वायर। सो ये स्क्वायर और रूट कैंसिल होके आंसर हो जाएगा 26 मीटर। ठीक है, तो ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएंगे फर्स्ट। क्लियर। और एक इसका इजी ट्रिक ये भी है दोस्तों, अब यहाँ देखोगे यहाँ 10 है, यहाँ 24, इसको पहले छोटा कर लो। ठीक है, ये छोटा करते हैं, ये कितना हो गया, 2 से करते हैं, ये 5 हो गया, इसको 2 से करेंगे 12 हो गया। और आपको ये तो पता होगा 5 12 और ये ट्रिपलेट क्या होगा 5 12 का, अगर आप ट्रिपलेट देखोगे तो क्या होगा 13 होगा, है ना। 13 12 एंड देन 5, ये क्या कहलाते हैं, ट्रिपलेट कहलाते हैं। यानी दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। आपने कितना से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया ना। सो हमें क्या करना होगा, क्योंकि ये रिजल्ट लाने के लिए क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा 5 में। अब इस 12 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो 24 आएगा, है ना। तो यहाँ भी हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई। सो 13 × 2 यानी 26, आंसर 26।
ठीक है, ये कब होगा, जब ये आपको ट्रिपलेट पता है। अब विद इन सेकंड आंसर को फाइंड कर सकते हो आप, ये नहीं निकालोगे तो भी आप आंसर को दे सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ क्वेश्चन था कि अ वॉल 4.84 मीटर लॉन्ग, अच्छा अब ये मीटर में है, लॉन्ग है, एंड देन 3.1 मीटर ये हाइट दे दिया हुआ, इज कवर्ड विथ रेक्टेंगुलर टाइल्स ऑफ साइज, जिस रेक्टेंगुलर टाइल्स का जो साइज़ है वो 22 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ टाइल्स एट द रेट ऑफ 1.50, ठीक है, पर टाइल्स। तो दोस्तों इस क्वेश्चंस को करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले अब यहाँ पे पूछ रहा है टोटल कॉस्ट ऑफ टाइल्स, यानी हमें फाइंड करना होगा नंबर ऑफ टाइल्स। तो नंबर ऑफ टाइल्स कैसे फाइंड करेंगे दोस्तों, मान लेते हैं ये एक वॉल है जिसका लेंथ दे दिया हुआ है आपका 4.84 मीटर और ये हाइट दे दिया हुआ है 3.1 मीटर, है ना। और यहाँ पे आपको मान लेते हैं इस तरह से बहुत सारा टाइल्स लगे हुए हैं, है ना, रेक्टेंगल, जिसका आपका साइज़ दे दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ टाइल्स निकालने के लिए इसका एरिया, वॉल का एरिया डिवाइड बाई सिंगल एक टाइल्स का एरिया, क्या है, रेक्टेंगल शेप ही है, तो लेंथ इनटू ब्रेथ करेंगे। सो ये हो गया दोस्तों 4.84। अब यहाँ देखोगे ये मीटर में है, ये भी मीटर में है ना, और ये वाला जो है आपका टाइल्स का वो किस में है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर। तो कैंसिल करने के लिए हमें यूनिट क्या करना होगा, सेम करना होगा, ठीक है। तो या तो हम इसी को चेंज कर दें, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, या फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, क्लियर। तो अगर हम इसको अगर बना लूँ तो ये पॉइंट को हटा दो, क्योंकि 100 से हम क्या करेंगे, 100 से इंटू करेंगे, सो ये पॉइंट और ये 100 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, है ना। इंटू इसको आप सेंटीमीटर बनाओगे तो कितना होगा, 310 सेंटीमीटर, है ना। तो ये हो गया आपका 310 और डिवाइड बाई सिंगल टाइल्स का एरिया, यानी क्या होगा 22 इंटू 10, 22 इंटू 10। ये 0 से ये 0 कैंसिल करते हैं, 11 से कैंसिल करते हैं 2 टाइम, ये हो गया 44, ठीक है। इसको कैंसिल करते हैं, ये हो गया आपका 22। सो आपको मिला 22 इंटू 31, ये नंबर ऑफ टाइल्स। और दोस्तों आपका पूछ रहा है कि टोटल कॉस्ट क्या होगा, एक टाइल्स का जो रेट ले रहा है वो कितना ले रहा है, 1.50 पर टाइल्स। हमारे पास टोटल टाइल्स कितने हैं, ये आया टोटल टाइल्स, है ना। तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा फिर, 1.50 इंटू 22 इंटू 31। इस पॉइंट को हटाते हैं, नीचे आ गया आपका 2 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 से कैंसिल करते हैं, 5 3 जा, ये हो गया आपका 5 2 जा, इसको कैंसिल करते हैं आपका 1 1। सो आपका रिजल्ट हो जाएगा 11 3 जा 33 इंटू 31। सो मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, ये हो गया 3, ये हो गया 3, ये हो गया 9, 9 3 12 कैरी 1, और ये हो गया 3 3 9 और 1 0 1 0 2 3, ठीक है। यानी टोटल कॉस्ट होगा 1023 रुपीज़। और ऑप्शंस में देखते हैं, ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा है सी करेक्ट है। तो दोस्तों ये टोटल 10 क्वेश्चन आए थे, बट मैंने इस वीडियो में टोटल 5 क्वेश्चन दिखाया मैंने 91 से लेकर 95 तक। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बाकी 5 क्वेश्चंस को, ठीक है। तो दोस्तों आप अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।